हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इस चैप्टर में। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? क्यों हमें जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की? पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, पार्टीज मतलब वो जो पूरा ग्रुप बना होता है राजनीतिक लोगों का, वो पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की बात में पॉलिटिकल पार्टीज हमें सबसे पहले दिखती हैं। राजनीतिक पार्टीज जो हैं, है ना, तो वो पार्टीज हमें सबसे पहले दिखती है। तो ये मोस्ट विजिबल, ये सबसे पहले दिखने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी में। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो सबसे ऑर्डिनरी सिटीजन है, हम लोग जैसे सिंपल सिटीजन्स हैं, डेमोक्रेसी बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर होती है उनके लिए। इफ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, अगर आप दूर दूर अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करेंगे हमारी कंट्री में, and speak to the less educated citizen, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. जब भी आप पूरे हमारी कंट्री में कहीं भी घूमेंगे, दूर दूर तक कहीं भी रिमोट एरियाज में ट्रैवल करेंगे, और जो कम एजुकेटेड लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं, उनसे बात करेंगे, तो आपको एक चीज़ जानने में आएगी, आपको पता चलेगा कि उन लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या हमारी नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। But chances are that they would know something about our political parties. लेकिन हाँ, कुछ चांस है कि वो गवर्नमेंट के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हाँ, उन्हें कुछ तो पता होगा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। At the same time, this visibility does not mean popularity. और उसी समय में ये जो हमें दिख रहा है, इसे हम पॉपुलैरिटी नहीं कह सकते। Most people tend to be very critical of political parties. कुछ पीपल्स जो होते हैं बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही कह सकते हैं सीरियस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy. और उन लोगों को एक ही चीज पता होता है कि कुछ भी अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। तो हमेशा ब्लेम करते हैं पार्टीज को, जो भी चीज गलत हो रही है हमारी डेमोक्रेसी में उसके लिए। एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, या हमारी पॉलिटिकल लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी वो ब्लेम करते हैं पार्टीज को। Parties have become identified with social and political divisions. Parties किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती हैं? तो सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स के थ्रू। Therefore, it is natural to ask, और इसीलिए बहुत ही नेचुरल है पूछना, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल? क्या हमें सच में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political parties. मतलब अगर हम 100 साल पहले की बात करते हैं तो बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी चलती थी। Now there are few that do not have parties. और अब देखेंगे तो अब ऐसी कुछ ही कंट्रीज है जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 100 साल पहले देखते तो कुछ ही कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी थी, बाकी कहीं भी नहीं थी। और अब आप देखोगे तो कुछ ही कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बाकी सब जगह है। Why did political parties become so omnipresent in democracy? क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी omnipresent है, इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी में? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ऑल ओवर द वर्ल्ड ही कहें, हमारी कंट्री की बात क्यों करें, जहाँ भी कह सकते हैं कि जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, वहाँ पर अगर हम देखें तो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब कह सकते हैं कि सभी जगह फैली हुई है ना, सभी जगहों पर मौजूद। ऐसी क्यों है? हर जगह डेमोक्रेसी जहाँ है वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी क्यों है? लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर। सबसे पहले तो देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है एंड व्हाट दे डू, वो क्या करती हैं, बिफोर वी से व्हाई वी नीड टू देम। ये कहने से पहले कि हमें उनकी जरूरत क्यों है, हमें पहले ये देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। मीनिंग, a political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का जो एक साथ आते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन के थ्रू, मतलब उन्हें चुना जाता है, उसके थ्रू वो एक साथ आते हैं और फिर गवर्नमेंट के अंदर अपनी पावर को होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट किसी एक पर्सन की नहीं है,
गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलकर गवर्नमेंट बनी है, तो वो सारे लोग जो होल्ड कर रहे हैं पावर को गवर्नमेंट में, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी कहा गया है। दे एग्री ऑन सम policies and programs for the society with a view to promote the collective good। वो लोग एग्री करते हैं कुछ पॉलिसीज के ऊपर, कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर सोसाइटी के लिए, जो ये कहता है कि वो प्रमोट करेंगे एक साथ आकर कुछ अच्छा करने के लिए हमारी सोसाइटी के लिए। Since there can be different views on what is good for all, लेकिन हाँ, ये अलग अलग व्यू या अलग अलग सबकी विचार हो सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर बात चल रही है तो ये जरूरी नहीं कि सभी के व्यू उस पर्टिकुलर चीज को लेकर सेम हो, सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ छूटा है। फॉर ऑल, सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। पार्टीज ट्राई टू परस्यूट पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती है, लोगों को परस्यूट करती हैं, लोगों को जाकर बताती हैं कि क्यों उनकी पॉलिसीज ज्यादा अच्छी हैं दूसरी पॉलिसीज के कंपैरिजन में। दे सीक्स टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। और वो लोग क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कब करते हैं, जब वो जीत जाते हैं, पॉपुलर सपोर्ट उन्हें लोगों के थ्रू मिलता है इलेक्शंस में। Thus, parties reflect fundamental political division in a society। और इसीलिए पार्टीज जो है रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिवीजन को हमारी सोसाइटी में। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टी जो है एक तरह से हमारी सोसाइटी का पार्ट है और दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, दस इन्वॉल्व पार्टीसनशिप, और इसके कारण ही पार्टीसनशिप में वो इन्वॉल्व होते हैं। Thus, a party is known by which part it stand for। और पार्टी इसलिए जानी जाती है कि किस चीज पर वो काम कर रही है, किस पार्ट पर वो क्या खड़ी है। विच पॉलिसीज इट सपोर्ट, कौन सी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रही है, कौन से इंटरेस्ट जो है वो अपहोल्ड कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं, पहला द लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर्स और तीसरा फॉलोवर्स। पार्टीशियन की बात करें तो यहाँ पर हमें इसका मीनिंग दिया हुआ है। पार्टीशियन का मतलब अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। मतलब वो पर्सन जो अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, पार्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, ग्रुप और फैक्शन के लिए। Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue। Partisanship का मतलब ये कि एक टेंडेंसी या अपनी एक सोच ऐसी होना कि आपको बैलेंस रखना है अपने व्यू को किसी एक पर्टिकुलर इशू के लिए। वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो ये सोचेगा कि उन्हें एक पर्टिकुलर इशू के लिए ही सोचना है और उन सबका व्यूज जो है वो बैलेंस होना चाहिए। फंक्शंस की बात करें, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, एक पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल ऑफिसेस को फील करती हैं एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर को चलाती है। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, और ये सब कैसे करती हैं, तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पहला है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, बहुत सारे डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सी जगहों पर क्या होता है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो कैंडिडेट्स के बीच में होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्हें लाया है। पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वे, पार्टी अपने अलग अलग तरीके से अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। सम कंट्रीज में सच एज यूएसए, मेंबर्स और सपोर्टर्स जो है पार्टी के वो चूज करते हैं कैंडिडेट्स को। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड, और अब बहुत से ज्यादा कंट्रीज जो है यही मेथड को फॉलो कर रही हैं। अदर कंट्रीज जैसे इंडिया की बात करें तो टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं वो सिर्फ चूज करते हैं कैंडिडेट्स को फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पार्टीज क्या करती है, सामने रखती है कि डिफरेंट किस तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को उन्होंने बनाया है एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, और वोटर्स को उसमें से चुनती है या चुनना पड़ता है। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। हम सभी के जो व्यूज हैं, हम सबकी जो सोच है वो अलग अलग होगी, हमारे ओपिनियंस अलग अलग होंगे कि कौन सी चीज है, कौन सी पॉलिसीज सुटेबल होगी हमारी सोसाइटी के लिए। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबकी सोच को ध्यान में रखकर देखे।
है ना, मेरी सोच अलग है, आपकी अलग है, किसी और की अलग है, तो सारी चीजों को तो वो ध्यान में रख के डिसीजन नहीं ले सकती। इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लार्ज नंबर ऑफ वोट जिसको है, मतलब मेजोरिटी ऑफ किस तरह को, किस व्यू को मेजोरिटी मिला है, उस चीज को साथ में लाती है, उनको ग्रुप करती है एक साथ, और फिर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर व्यू को, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। दिस इज व्हाट द पार्टीज डू। ये काम पार्टीज करती है। पार्टी reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it support। पार्टी क्या करती है, बड़े से अलग अलग व्यूज का जो कलेक्शन है उसको तोड़कर एक छोटा सा फ्यू बेसिक पोजीशंस में कन्वर्ट कर देती है। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन अ लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। और गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेक्ट करती है कि उन्हें एक बेस मिल जाए उनकी पॉलिसीज का एक पर्टिकुलर लाइन में जो रूलिंग पार्टी ने बनाई है। मतलब रूलिंग पार्टी का काम क्या है कि कहीं से भी ढूंढ कर लाना और एक पर्टिकुलर बेसिक कह सकते हैं पोजीशन जो है बताना, फ्यू बेसिक पोजीशन बताना। तो वो जो रूलिंग पार्टी ने लाई है उसके ऊपर काम करने का काम गवर्नमेंट का होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं। फर्दर पॉइंट्स को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।